यस कर रहा हो, अब वो चेंज हो रहा है तो उनको हजम नहीं होती ये बात, सबसे बड़ी बात है हजम नहीं होती कि ये बच्चे में आखिर मैं कब से आ गई, अब इसने कब से अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दी और बच्चों को वहीं पे दबा दिया जाता है। हम लोग फिर यही बोलते हैं कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को आप ही ने बनाना है और ये फिर आपको आगे जाके मतलब आपको बनाते हैं, आपको कमा के देते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं। ये ख़ास एज होती है जहाँ पे आप लोगों ने ख़ास उनका ख्याल रखना होता है और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, तो फिर टीनेजर्स के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, फिर डेफिनेटली वो आपके साथ बातचीत करते हैं और छोटी अच्छी बुरी सारी बातचीत कर रहे होते हैं। जो बाहर का इन्फ्लुएंस है, जो गलत इन्फ्लुएंस है, उससे बेहतर हमारा इन्फ्लुएंस बनना शुरू हो जाता है। और हम अपने सेशन में भी यही कराते हैं पेश फैमिलीज़ को कि हम उनको इतना एम्पावर कर लेते हैं कि वो बाहर वालों से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है ना, और बातचीत का सिलसिला बहुत होने लगता है। आई मीन फिर असल चीज़ यही आ रही है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन उस कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये नहीं है कि जी आप फ्रेंडली हो जाएं और आप फिर जो दिल चाह रहा है आप कर रहे हैं और इस तरह से आप लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, बार बार ये बात हम कहते हैं कि इसको फ्रेंडली ना बना लें, क्योंकि फिर बच्चे 22-23 साल के हो जाते हैं तो टू मच फ्रेंडनेस आ जाती है ना, तो फिर बात समझ नहीं आती है उनको। ठीक है, और फिर आपका एक खास पर्टिकुलर एक जगह है, आप वो जगह भी खो देते हैं। फिर ये भी होता है बहुत दफ़ा के। अच्छा नहीं, फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम बाज़ा देखते हैं कि पेरेंट्स कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर उसमें बेचारे पेरेंट्स भी खामोश हो जाते हैं कि यार हम तो इस तरह से नहीं करते थे। जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं, स्पेशली जो बाप होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। वो माँ के ऊपर प्रेशर जा रहा है, तुम जाके बात करो, मैं नहीं बात करूंगा, वो इतना बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है। इस तरह से क्यों होता है? यहाँ पे ये है कि जब हमारे घर में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ और बाप में से कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। कोई जो है ना वो आपने स्टोरी सुनी होगी गुड कॉप और बैड कॉप वाली, ठीक है ना, एक गुड कॉप बन जाता है और एक बैड कॉप बन जाता है। फादर्स अमूमन बैड कॉप बन जाते हैं, सख्तियाँ करते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते और सख्ती करके चले जाते हैं। पीछे से मदर को बोल जाते हैं जाओ तुम थोड़ा सा उसको संभाल लो, या गुस्से में नाराज है इसको मना लो। ऐसा नहीं है, पॉलिसी दोनों की एक होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी बात बच्चे से करनी हो, बेहतर तरीका यही है कि आप उस बात को पहले आपस में कर लें। बिल्कुल। हाँ, अगर आपने फर्ज करें किसी बच्चे की बात पता चला कि बच्चा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और सिगरेट पी रहा है और ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो होता क्या है कि जो वालिद साहब हैं या कोई भी एक वो आके उससे बरस जाते हैं, आपने सिगरेट पी हो ये कि अब बच्चे ने हाँ तो नहीं करनी। बच्चा तो ये नहीं बोलेगा कि जी अब्बा जान मैंने सिगरेट पी है, ठीक है ना, क्या मैं कर सकता हूँ या आप डायरेक्ट कर सकती हैं। यह हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम उसको यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं नो कर देते हैं, फिर आगे जाके यस भी हो जाता है। यहाँ पे जब हम उनसे बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ बात कर रहे हो और पीछे से मदर आके बात करे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है, तो यहाँ पे जो है ना दो जो है ना डिफरेंट कैंडिडेट्स बन जाते हैं। फादर कुछ और कहता है तो फिर 10 मिनट के बाद का अगर देखें तो बच्चे तो पीछे हो जाते हैं, उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये नॉर्मल तुम्हें पता है, तुम हमेशा से देख रही हो, तुम कुछ कहती नहीं हो। वो कहता है मैंने पॉकेट में भी देखा, कहते नहीं ये आपकी अपनी सोच है फला फला। तो बच्चा वहाँ पे जो है ना वो कहता है थैंक्स, नाउ यू कैन फाइट टू ईच अदर, वो खामोशी से निकल जाता है। प्रेशर ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी के साथ होना चाहिए कि आप कोई भी बच्चे से बात करें जो कि 16-18 साल का हो, पहले आप खुद बात कर लें कि देखो मैंने ये चीज़ देखी है और मैं इससे बात करने जा रहा हूँ और ये चीज़ें मैंने इतने एविडेंसेस हैं तो हम इसे बात करेंगे, तो ज़रा ख्याल रखना। जब आप पहले से ज़रा सी बात कर लेंगे ना तो आप फिर इमोशनली हाईजैक भी नहीं होंगे। वो अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर लेंगे पहले, अपना कर लेंगे। हाँ, फिर आप इमोशनली इतना हाईजैक नहीं होते। फिर आप क्या होता है कि वहाँ पे हमें पता होता है कि एक छोटी सी पॉलिसी के तहत हमने बात करनी है और बच्चे को भी कॉर्नर नहीं मिलता तो एक्सेप्टेंस में आता है। हमें पता होता है कि अच्छा या नहीं, दोनों ही मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे दोनों को जवाब देना। प्रेशर आ जाता है ना। अब आप देखें कि अगर सारे पुलिस वाले अच्छे हो जाएं, कोई रिश्वत ना ले, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। तो यही होता है जब बच्चे देखते हैं कि सारे कॉर्नर्स एक तरह के हो गए और कहीं मुझे कॉर्नर नहीं मिलता, तो फिर वो बच्चे जो है ना आपकी रेट को फॉलो करते हैं। सही है, ठीक है। ऐसे क्या ख्याल है, एक और गाना ना सुन लिया जाए अदनान से? बिल्कुल सुनाते हैं जी अदनान। पक्की बात है, सुना पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। अभी रिक्वेस्ट करी थी जो हमारे गेस्ट। हाँ जी हाँ, मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए हमने कहा कि चलो वहाँ से अरशद साहब मुसलसल अचानक बोल देती हैं आप। अचानक नहीं, वो टाइम का वो हो रहा है ना, तो मैंने कहा कॉलर गाना सुन लें। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं।
सी अदाएं हैं। हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर हुआ। अब इनमें डूब के हो जाऊं पार यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आपकी वजह से जल्दी खत्म किया है। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छे। ओके थैंक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हम वहीं पर आते हैं अपनी बातों की तरफ। हमारे मूड्स भी चेंज होते हैं टीनेजर की तरफ। जब इंसान टीनेज में आता है अपना चाइल्डहुड से, तो उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और क्या नेगेटिव होते हैं? पहले पॉजिटिव की बात करें कि जब बच्चा इस एज में आता है तो वो उसकी जो अपना स्ट्रेचिंग होती है ना, स्ट्रेचिंग पावर वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसका विजन बढ़ जाता है। शुरू के 10-12 साल में वो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस में रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। जैसे ही वो 12-14 साल में आता है तो अगर हम उसको वहाँ पे कोई बेसिकली स्किल वाला काम सिखाएं, ठीक है, या उसको हम उससे वहाँ पे पूछा भी जाना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होता कि तुम बनना क्या चाहते हो, ठीक है, या तुमने क्या प्लान किया हुआ है, अपना प्रेशर देना। हाँ, वो ये होता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका। हाँ। अब्बा जान कह रहे होते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि तुम बन जाओ। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस एज में हम उनसे ज़्यादा बात करें, हम उनसे पूछ सकते हैं। मतलब ये चीज़ें बचपन में नहीं होती कि आप में क्या स्किल्स हैं, उनको इनेबल करें उनकी तरफ ले जाने के लिए। उनका जो पैराडाइम है, विजन है, वो डिफरेंट हो रहा होता है। और बुराइयां भी वो बहुत तेज़ी से सीख रहे होते हैं। डेफिनेटली जब वो स्कूल्स में जाते हैं, किसी कैफ़े में जाके बैठते हैं, तो सिगरेट है, पान है, ये बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, गलत चीज़ भी इंसान की नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा कॉल है, पहले कॉल को ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। जी शाजिया, क्या कहेंगी? मैं पहले आंसर दे देती हूँ, चाइना है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि मैंने भी अपने बेटे के बारे में मैं बहुत वरीड हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने रखा है। ठीक है, थैंक यू। कि यही एज मेरे बेटे की 13.5 ईयर है।
ठीक है। का है वो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें गुस्सा आ गया। बचपन से ही था लेकिन अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है। हम उसको कैडेट कॉलेज भेजना चाह रहे हैं। है तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो मेरे बगैर रह नहीं सकता, इतना मुझे पता है, मेरे साथ ही सोता है। ठीक है। और एक बच्चा किस तरह पालना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि मम्मा और बच्चे भी तो नहीं पढ़ते ये वो। मैं कहती हूँ बेटा आप तो एक हो, मुझे सारी उम्मीदें आपसे। मैं उसको इमोशनली बहुत भी कर रही होती हूँ, लेकिन ये कि क्या करूँ मैं। शाजिया जरूर सुनिएगा शाजिया जरूर सुनिएगा डॉक्टर वजाहत को, ठीक है? जी जी मैं जरूर सुनूंगी। अच्छा मिस शाजिया मुझे बताएं कि उसकी एज कितनी है? आप ये 13 साल का है। 13 साल का, ठीक है जी। माशाल्लाह से 8th क्लास में और थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन उसकी पोजीशन आती है क्लास में, लाइक बहुत है। हाँ। अब वो कहते हैं मम्मा मैं तो पढ़ लेती हूँ, आपको क्या मसला है क्या है, लेकिन पता नहीं मुझ में मैं ही कुछ हो गई हूँ उसके बारे में। हाँ एक बात हो रही है कि उसकी अपने बाबा से बिल्कुल अपने अब्बू से नहीं बनती है। अच्छा। यानी वो सारा उसका मेरे पे ही डिपेंड है कि मम्मा आप हर बात तो मुझे बताएगा, अगर कभी करेगा भी तो इसके बाबा इलाके साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल तक साइकोलॉजिस्ट अपने घर में वो नहीं कर सकते जो दूसरों को समझाते। तो वो मेरे ख्याल तक मैं कहती हूँ प्लीज इसको किसी को दिखाएं। गुस्सा उसका बहुत बढ़ता जा रहा है। उनको इतना पता है कि 13-14 इयर्स में बच्चों का होता है, कहते हैं तुम बर्दाश्त करो। अच्छा। मुझमें बर्दाश्त नहीं रही। एक मेरी बीमारी बीच में आई थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो मुझसे काफी दूर इस लिहाज से भी हुआ कि मेरा ट्रीटमेंट लाहौर में होता था, तो वो 5th में था उस वक्त। तो वो उससे भी उसमें थोड़ी बदतमीजी थोड़ी आ गई है कि मम्मा ये वो। और मैं उसको ये भी कहती हूँ तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा। उसमें अब मुझे नहीं समझ आती कहना चाहिए कि नहीं बच्चों से। अच्छा आप जरूर तुम मेरे बगैर रह सकती हो कि नहीं, मैं मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम अपना कर लो। मैं इस तरह की बातें उसको बहुत कर रही होती हूँ। नहीं तो ये प्लीज आप मुझे गाइड करें, क्योंकि एक बच्चा पालना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मुझे ये बहुत वो लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शाजिया, आप जरूर बहुत मुश्किल लग रहा है। आप प्लीज इस बारे में अगर कुछ नहीं, मैं इंशाल्लाह अभी भी जो मुख्तसर टाइम में बात करूंगा और मेरा नंबर है आप बताइएगा तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे डॉक्टर वजाहत का नंबर भी चल रहा है, आप उसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है? आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी ये जो एक बच्चा होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और ये आपको बहुत अच्छी लाइफ भी दे सकता है। ठीक है। डिपेंड यहाँ पे बहुत करता है कि माँ बाप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं। अभी आपने इनकी पूरी कॉल सुनी। हाँ। और अब बच्चे को पता नहीं कि मेरी माँ को इतनी सारी कंसर्न्स हैं क्यों। ठीक है। और माँ को आपने देखे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो अभी होने ही वाली हैं या अभी हुई भी नहीं है उनको भी दिमाग में रख के बैठी हुई हैं। और उसकी वजह से ये उनके साथ को डिपेंडेंसी का शिकार हैं। ठीक है। को डिपेंडेंसी वही साउंड आता है जो हम कंट्रोलिंग और ऑब्सेशन और लव की बात कर रहे थे कि हम जब बहुत ज़्यादा किसी को चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं। वी जस्ट थिंक अबाउट द सेम पर्सन एवरी टाइम, ठीक है। और उसके साथ फिर कंट्रोल भी आ जाता है और फिर आगे जाके एक वर्ड है सिक लव। अगर मैं इसको बोलूँ सिक लव होता तो ये भी प्यार है, लेकिन ये जरा बीमार अंदाज का प्यार होता है। यानी कि बहुत टू मच हो जाता है। टू मच हो जाता है कि आप 13 साल के बच्चे को अपने साथ सुला रहे हैं। ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल गई तो बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र है। देखिए बच्चे को स्पेस चाहिए, ऐसी बात नहीं है 13 साल का बच्चा अगर आप उसको फ्री हैंड दे देंगे या उसको बोलेंगे जाके दूध ले आओ या फल ग्रोसरी स्टोर से फल ले आओ तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। उससे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि आप उसको धूप लगने से बचा रहे हैं, ठीक है, या नेचुरल चीजें। ये ज़्यादा नुकसान है कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने प्यार की वजह से अपने साथ रखने लगते हैं और इनके अंदर एक डर भी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब बहुत ही इररेलेवेंट सी बात है ये, बहुत इररेलेवेंट। ये बात कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे माँ बाप को भी कुछ होना है, फिर हमें भी कुछ होना है, फिर हमारे बच्चों को भी कुछ होना है। ये तो एक हायरार्की है, लाइफ है। ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना, इस पर बात करना फजूल है, ठीक है। आप एक काम करें, उसको इतना तैयार करें कि अगर आपको कुछ हो जाए तो वो आपके बगैर जी सके। ये होता है प्यार कि आप अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को एम्पावर करें कि अगर आप ना हो तो वो काम करें, ना कि उसको डराते रहें। ये बच्चे में डर बैठ जाएगा। और 13 साल में आप खुद इतना चाहती हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चा कैडेट कॉलेज में जाके प्रॉब्लम करेगा। सॉरी टू से, मुझे लगता है ये इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी और हो सकता है ये जाके फिर उसको वापस भी ले आए। क्योंकि इन्होंने जो आवाज या जो बात नहीं की वो मुझे थोड़ी बहुत नजर आई है, हाँ, कि इनको उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है। और वो प्यार जो है वो सिर्फ लव की जो है ना वो तरफ निकल चुका है। तो इमोशनली डिटैचमेंट की शदीद ज़रूरत है इनको। ठीक है। जज्बाती तौर पे ना अपने आप को ज़रा पीछे करें। वो अपने हस्बैंड की भी बात कर रही थी कि
देखिए वही वाली बात है ना कि इनकी पॉलिसी टू मच लविंग होगी, उनकी पॉलिसी में सख्ती होगी, वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, मतलब ग्रम्पी से जो फादर होते हैं हमारे वो होंगे, तो यहाँ पे दोनों का जो है ना वो जो एक सोच है वो डिफरेंट होगी, तो वो सख्ती करते होंगे, ये गिल्ट पे नरमी करती होंगी, फिर ये नरमी करते होंगे, वो गुस्से में सख्ती करते होंगे। होता ही यही हमारे यहाँ कि जब हमारे